वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। एचपीएससी ने 4 सब्जेक्ट का जो फाइनल रिजल्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो रिलीज कर दिया था कल, यानी 20 अगस्त को। और उन 4 सब्जेक्ट में जो हर एक सीट पे कितने स्टूडेंट थे और कितने स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं फाइनल रिजल्ट में, इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर आप वेबसाइट देखते होंगे एचपीएससी की, तो एचपीएससी रेगुलर अपडेट देता है। जैसे ही कुछ अगर जो भी कुछ अगर वो करेगा तो व्हाट्स न्यू वाला सेक्शन है, वहाँ पे वो अपडेट दे देता है। उस अपडेट में या उस वहाँ पे या तो फिर मार्क्स एंड क्राइटेरिया करके एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे भी वो दे देता है। ठीक है, तो उस रिजल्ट में इन्होंने 4 सब्जेक्ट के रिजल्ट दिए। और उन सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो उसमें था आपका फिलॉसफी, फाइन आर्ट, डिफेंस स्टडीज और मास कम्युनिकेशन। जिसमें से फाइन आर्ट और डिफेंस स्टडीज में 2 और 1 कैंडिडेट्स को कोर्ट केस के लिए रोक दिया है। बाकी कैंडिडेट्स का नाम उसमें मेंशन है। ठीक है, कैंडिडेट का नाम तो मेंशन है, लेकिन उन्होंने आगे लिख दिया कि ये कोर्ट केस के बाद इनको हम जो होगा वो अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, वो कोर्ट केस के बाद होगा। ठीक है, तो कितनी सीट थी इन सब्जेक्ट में? जो 4 सब्जेक्ट का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो इंटरव्यू हो गया और उनका रिजल्ट आ गया, और कितने स्टूडेंट उसमें सिलेक्ट हुए हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हम एक तरफ लिखते हैं, हम एचपीएससी जो बात कर रहे हैं वो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 का जो रिक्रूटमेंट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और हम बात करें अगर फिलॉसफी सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो फिलॉसफी में टोटल सीट थी वो थी 3। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, अगर हम सिलेक्टेड की बात करें तो 2 कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, फिलॉसफी में। दूसरा, ये पहला हो गया सब्जेक्ट। दूसरे की हम बात करें अगर फाइन आर्ट की बात करें, ठीक है, फाइन आर्ट्स की बात करें तो इसमें टोटल 7 सीट थी और 7 में से 8 कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें से एक 1 है कोर्ट केस पे है। ठीक है, अभी डिसाइड होगा वो एक जो है वो कोर्ट केस पे, क्योंकि उसका मार्क्स और इंटरव्यू का मार्क्स और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का मार्क्स उन्होंने नहीं रिवील किया, नहीं बताया। इसके अलावा तीसरा जो सब्जेक्ट था वो था आपका डिफेंस स्टडीज। ठीक है, इसकी टोटल 23 सीट थी और ये जो लोग जो क्वालिफाई हुए हैं इंटरव्यू के बाद वो 7 है। इसमें से 2 हैं, 2 कोर्ट केस हैं, 2 पे कोर्ट केस है, दो लोगों पे। ठीक है, मास कम्युनिकेशन चौथा सब्जेक्ट था जिसका रिजल्ट आया है कल, मास कम्युनिकेशन। ठीक है, मास कम्युनिकेशन की बात करें तो टोटल 8 सीटें थी और 7 लोग इसमें भी सिलेक्ट हुए। ठीक है, तो इसमें कोई कोर्ट केस नहीं। मतलब ये है कि फाइन आर्ट और डिफेंस स्टडीज में 1 और 2 लोगों का कोर्ट केस, बाकी आपका फिलॉसफी और मास कम्युनिकेशन में कोई कोर्ट केस नहीं। ठीक है, अगर हम बात करें तो जितने लोग भी अगर देख रहे होंगे, जितने लोग भी सिलेक्ट हुए हैं, अगर इसको अगर एक कोर्ट केस को हटा दें तो सारे लोग जो भी सिलेक्ट हुए, रिजल्ट आया है जिनका जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में, वो सारे लोग बन जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। ये एकदम फिक्स है, 100% फिक्स है। कोर्ट केस वाले जब कोर्ट केस आएगा तब उसके बाद उनका आगे का चल जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट था। और ये मैं जो बता रहा हूँ आपको कुछ नहीं करना है, आप भी इसी चीज को वेरीफाई कर सकते हो। आपको जाना है सीधा एचपीएससी की वेबसाइट पे। उन्होंने जहाँ पे सीट वाइज, सब्जेक्ट वाइज सीट दी थी, उसी सब्जेक्ट वाइज सीट से आप देख सकते हो कि कितनी सीट थी उन्होंने टोटल और कितने लोग सिलेक्ट हुए। इसको देखने के लिए जो रिजल्ट वाला सेक्शन है वहाँ पे जाके, या व्हाट्स न्यू वाला सेक्शन है एचपीएससी का जो वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। उसी के थ्रू हमने ये बताया हुआ है। ठीक है, कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि इसका जो लिस्ट है, मतलब इंटरव्यू का लिस्ट और ये सब लिस्ट कहाँ है, तो ये लिस्ट तो आई थी, शायद बाद में रिमूव हो गई थी। 10 या 11 तारीख के आसपास में लिस्ट आई थी और रिजेक्टेड कैंडिडेट की भी लिस्ट आई थी। उसके बाद वो रिमूव हो गई थी। उसके बाद इंटरव्यू हुआ है और तुरंत रिजल्ट आ गया। इंटरव्यू के बाद रिजल्ट में बिल्कुल टाइम नहीं लगाया इन्होंने। ठीक है, तो ये जो है पहले आया था वेबसाइट पे, फिर रिमूव कर लिया गया, कोई कारण रहा होगा इसकी वजह से। तो अब वो वेबसाइट पे नहीं है। तो बहुत लोग का क्वेश्चन ये है कि ये वेबसाइट पे दिख नहीं रहा है कि इनका इंटरव्यू कब हुआ था, कितने दिन के बाद इनका रिजल्ट आया है, या इंटरव्यू से जो लिस्ट निकली है इंटरव्यू के लिए और उसके बाद इंटरव्यू में कितना टाइम था। मतलब वो बेसिकली ये पूछना चाह रहे थे कि कितना टाइम मिल रहा है हमें प्रिपरेशन के लिए, इंटरव्यू के लिए। क्योंकि जब कोई डेट आ जाता ना तभी लोग ज़्यादा मतलब वो ट्रिगर होते हैं कि हाँ हमें इस चीज़ की प्रिपरेशन करनी। ठीक है, तो ये वाली एक इन्फॉर्मेशन थी आप सबके लिए जो हमने बताई है। और अगर कोई और भी इन्फॉर्मेशन आती है अगर हम, तो हम उसको भी आपसे शेयर कर देंगे।
अब फिलहाल यही था, तो हमने कहा आपको जितनी सीटें थी और जितने लोग सिलेक्ट हुए हैं उनकी एक लिस्ट दे दें। आप सीधा लिस्ट देख सकते हो, खुद भी वेरीफाई कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सब ऑनलाइन अवेलेबल है, HPSC की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके सीधा देख सकते हो। ठीक है, तो यही बताना था आपसे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।